तो देखो भाई, फ्रीलांसिंग बहुत सिंपल है और हम हर चीज़ की तरह इसे भी ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आज से 6 साल पहले जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करी, तब मैं भी ये सोच के बहुत स्ट्रेस रहता था कि यार फ्रीलांसिंग क्या बवाल है बहन, ये सीखो वो सीखो, लीड जेन, ईमेल्स, फनल्स, पता नहीं क्या क्या। बट फिर मुझे ये 3 चीजें पता चली जिससे मेरी लाइफ सिंपल हो गई और स्ट्रेस सारा गायब। और आपको भी बस ये 3 चीजें पता होनी चाहिए बस, और फिर आपकी सारी टेंशन दूर। सो ग्रैब अ पेन एंड पेपर एंड वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और नोट्स जरूर ले लेना। तो इन 3 चीजों में से सबसे पहली चीज जो है वो आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि आपको किसको टारगेट करना है। दूसरी चीज आपको हेल्प करेगी कि आपको क्या सेल करना है और उसके लिए कितना चार्ज करना है ज्यादा से ज्यादा। और थर्ड चीज जो कि इन दोनों से इंपॉर्टेंट, कि आपको क्लाइंट कहां से मिलेंगे जो आपकी सर्विसेज को खरीदेंगे और आपको अच्छा खासा पे करेंगे। अब वो 3 चीजें क्या है वो मैं आपको बताने से पहले सबसे पहले एक वार्निंग दे दूं कि ये जो फ्रीलांसिंग है ये सिंपल है, इजी नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड इजी। सो सबसे पहली चीज जो आपको सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने में हेल्प करेगी वो है नीश। तो अगर आप बिगिनर भी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हाई पेइंग नीश सिलेक्ट करनी है। अब नीश कैसे सिलेक्ट करते हैं वो आपको स्क्रीन पे कुछ आपको एग्जांपल दिख जाएंगे नीशेस के। बस नीश सिलेक्ट करते वक्त आपको इन 4 चीजों का ध्यान देना है कि नंबर 1 वो एक हाई पेइंग नीश हो, नंबर 2 जिस नीश में हो उस नीश में आपकी सर्विस की डिमांड हो, नंबर 3 उस नीश के क्लाइंट आपको बड़ी इजीली मिल जाए, नंबर 4 वो नीश ग्रोइंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नीश बहुत छोटी है और बहुत कम क्लाइंट है और आपको क्लाइंट लाने में दिक्कत हो और वो कुछ समय बाद बंद ही हो जाए। और हाँ, बोनस पॉइंट, उस नीश में कंपटीशन भी कम होना चाहिए ना। जो सेकंड चीज है जो नीश के बाद आती है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है आपका ऑफर। ऑफर बेसिकली मींस कि आप क्या सेल करते हैं, किस प्राइस पे सेल करते हैं और वो दूसरों से कैसे यूनिक है। बिकॉज मार्केट में जाओगे और वीडियो एडिटर सर्च करोगे, बहुत सारे वीडियो एडिटर हैं, बट वहां पे एक ऐसा वीडियो एडिटर अगर आप हो जिसको एल्गोरिथम के बारे में पता है, जिसको ये पता है कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है, यूट्यूब पे कैसी वीडियो वायरल होती है, तो आप उन सब से स्टैंड आउट करोगे और आप एज ए वीडियो एडिटर बाकियों से ज्यादा चार्ज कर सकते हो। बाकी आपका ऑफर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि नो ब्रेनर ऑफर होना चाहिए, जिससे सामने वाला देख के बोले कि नहीं भाई मुझे इसके साथ काम करना है, इस बंदे को मुझे छोड़ना नहीं है। और ये नो ब्रेनर ऑफर आप कहाँ से सीख सकते हैं, आप एलेक्स हार्मोजी की बुक पढ़ सकते हैं 100 मिलियन ऑफर्स। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है अबाउट क्रिएटिंग एन ऑफर दैट इज अ नो ब्रेनर टू योर क्लाइंट, जिसको नो कहने में क्लाइंट अपने आप को स्टूपिड फील करे और वो आपसे आपकी सर्विस तब भी खरीदे जबकि आपको वो अफोर्ड ना कर पाए तब भी। बाकी आपके ऑफर में जो दम होना चाहिए वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि क्लाइंट को लगे कि मैं क्या पे कर रहा हूँ, मैं $1000 पे कर रहा हूँ, ये मुझे $10,000 की सर्विस दे रहा है। इतना तगड़ा ऑफर बनाओ कि क्लाइंट को आपके ऑफर की 10 गुना ज्यादा वैल्यू लगे जितना वो पे कर रहा है उससे। बाकी अपने ऑफर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसमें गारंटीज भी दे सकते हैं, जैसे कि नो रिस्क गारंटी, 100% मनी बैक गारंटी, ये सारी चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपको ऑफर्स के कुछ एग्जांपल स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे, आप इनको आराम से देख सकते हैं कैसे आप इन सब ऑफर्स को अपने लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि तीसरा हमारा पॉइंट है, और इसके बिना बाकी के 2 चीजें जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस करी थी वो बेकार है, वो है प्लेटफॉर्म। कि आपको क्लाइंट कहां से लाना है, किस प्लेटफॉर्म से आपको क्लाइंट लेके आने हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे अपवर्क यूज करो, फाइवर यूज करो, मुझे तो बुलशिट लगता है क्योंकि ये मेरे लिए कभी काम नहीं किए, तो मैं कभी वो चीज सजेस्ट नहीं करता हूं। बट अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। वरना मेरा जो फेवरेट है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट लाना, उसमें भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रेडिट हो गया, ट्विटर हो गया, और लास्टली सबका फेवरेट लिंक्डइन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे ट्राई करना है, सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद सब प्लेटफॉर्म पे रोज 15-15 आउटरीच करो, बिकॉज एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के 50 आउटरीच करोगे तो आप इजीली बैन हो जाओगे। तो आप मल्टीपल प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं, उन मल्टीपल प्रोफाइल के थ्रू आप आउटरीच कर सकते हैं और अपने आप को बैन होने के लिए बचा सकते हैं। नाउ अब आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स तो बना लिए हैं, उस पर आउटरीच भी कर रहे हैं। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट 3 to 6 मंथ कॉन्स्टेंटली आउटरीच करना है और अपनी आउटरीच स्क्रिप्ट को इंप्रूव करना है, देखना है कि कैसा रिस्पॉन्स रेट आ रहा है, उस हिसाब से अपनी आउटरीच स्क्रिप्ट को बदलते रहो और कोल्ड डीएम लग के करते रहो। बाकी बहुत जल्द फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से आपको क्लाइंट मिल जाएगा, एंड वो दिन होगा जब आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म छोड़ दोगे और जिस मेथड से जिस तरीके से आपको क्लाइंट मिला है उसी पे डबल डाउन करोगे, केवल उसी प्लेटफॉर्म को यूज करोगे, उसी से क्लाइंट लेके आओगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैंने हर जगह ट्राई किया, मेरे को पहला क्लाइंट मुझे लिंक्डइन से मिला, दूसरा क्लाइंट मुझे फेसबुक से मिला, तो मैं हमेशा फिर लिंक्डइन और फेसबुक का ही यूज करता हूँ तब से क्लाइंट लाने के लिए। उसके अलावा किसी और के लिए कोल्ड ईमेल्स भी काम करते हैं, किसी और के लिए ट्विटर काम करते हैं, बट मैं सिर्फ लिंक्डइन और फेसबुक पे ही ध्यान देता हूं बिकॉज वो मेरे लिए काम किया था। ऐसे ही आपको फिगर आउट करना है। स्टार्टिंग में आपको हर जगह हाथ पैर मारने हैं, जैसे ही आपको कहीं से रिजल्ट मिलता है तो आपको पता है कि आपने क्या किया था, कैसे किया था, तब आपको रिजल्ट आया और आपको वही चीज फिर रिपीट करनी है। अब कोल्ड आउटरीच करने के लिए आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। पोर्टफोलियो वेबसाइट में आपको काम डालने के लिए कुछ है नहीं, तो आप डेमो वर्क कर सकते हो, डमी वर्क कर सकते हो और उसको वहाँ पे दिखा सकते हो कि दिस इज़ व्हाट आई कैन डू फॉर यू। और नंबर 2, आपको जो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज़्ड होनी चाहिए, तभी सामने वाला आपकी प्रोफाइल देख के आपको रिप्लाई देगा। और बाकी दिन रात लग के आपको कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम्स करने हैं। बाकी दूसरा राउट ये है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड भी साथ-साथ बिल्ड करते रहो, बिकॉज़ कोल्ड आउटरीच से आपको विदिन 1 मंथ 2 महीने में आपको क्लाइंट मिल जाएँगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ही बोरिंग लगने लग जाएगा और आप इसे छोड़ दोगे, अनलेस कि आप किसी को हायर कर लेते हो जो आपके लिए ये काम करे। तो अब आपको क्या करना है, साथ-साथ आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, आपको इन जगह पे जाके कंटेंट पोस्ट करना है। अगर आप वीडियो पर्सन हो तो आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डाल सकते हो, अगर आप टेक्स्ट पर्सन हो तो आप लिंक्डइन और ट्विटर पे कंटेंट रिटन में पोस्ट कर सकते हो, और हाँ, फेसबुक पे आप दोनों तरह के कंटेंट डाल सकते हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट पोस्ट हो। और आपको लगातार आउटरीच के साथ साथ कंटेंट भी क्रिएट करना है, ताकि कोई आपकी प्रोफाइल पे जाए और वो देखे कि इसकी प्रोफाइल खाली नहीं है, ये इसी बारे में बात करता है जो आप सर्विस सेल करते हो, तो उसको आप पे ज़्यादा इजीली ट्रस्ट होगा। और इन केस अगर उसने आपसे तुरंत सर्विस नहीं भी खरीदी तो कल को वो आपका कंटेंट देख के कन्वर्ट हो जाएगा और आपका क्लाइंट बन जाएगा। अगर जानना चाहते हैं कि आप कैसे सोशल मीडिया से क्लाइंट ला सकते हैं, तो मैंने ये 4 घंटे का फुल कोर्स बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं एंड आप अपना फर्स्ट $1000 का क्लाइंट लेके आ सकते हैं विद इन फर्स्ट 30 डेज।